हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करूंगा जिसका नाम है हैप्पीनेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज पूरे वैश्विक स्तर पे कोरोना का जो कहर है, जो कोरोना की समस्या है, उससे पूरा विश्व आतंकित है। जिस तरह का आतंक कोरोना की वजह से हुआ है, ऐसा आतंक ना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे भयानक युद्धों में हुआ था जिसमें कि पूरा विश्व शामिल था। अगर हम देखें तो ये करीब 100 साल के बाद 1918 से 20 के आसपास स्पेनिश फ्लू जब हुआ था, उस समय की जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति है वो लगभग बराबर है, जिसमें कि पूरा विश्व ही इस तरह के वायरस से प्रभावित है। आखिर इस परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जो कि या जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, यह काफ़ी IT सैवेज युग था, काफ़ी विकसित युग था, जहां हम प्रतिदिन लगातार बिजी रहते थे। सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिनचर्याएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी, और चाहे वह हमारी ऑफिस की दिनचर्या हो, चाहे हमारे पारिवारिक जीवन की दिनचर्या हो, या हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों की दिनचर्या हो, इन सभी कार्यों में प्रतिदिन हम लोग लगातार कार्य करते रहते थे। लेकिन जिस तरह से कोरोना की वजह से एकाएक जीवन में ठहराव आया है, वह ठहराव हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस ठहराव से अपने आप को संभाला जाए। तो जैसा कि इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने देखा कि जब भारत में कोरोना का स्टार्टिंग हुआ तो करीब मार्च के एंड में हम लोगों के यहाँ लॉकडाउन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और लगभग 3 महीने तक लॉकडाउन अलग अलग फेजेज में रहे। आज भी कई प्रदेशों में लॉकडाउन जारी है और कई जगहों पे कोरोना के काफ़ी मरीज बढ़ गए हैं। खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में कोरोना का कहर इतना अधिक है कि लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। खासकर जो माइग्रेंट लेबर हैं, उन लोगों का पलायन भी हो चुका है। इन परिस्थितियों में खासकर इन महानगरों में रहने वाले लोग जो या तो जॉब कर रहे हैं या जॉब से हटा दिए गए हैं, उन सभी के लिए जीवन को संभालना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल भरा दौर है। तो इस परिस्थिति को कैसे पार किया जाए, इस परिस्थिति को कैसे समझा जाए और इस परिस्थिति में कैसे जिया जाए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोई भी चीज़ आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा जो विश्व है उसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। जो समस्याएं हैं वो भी परमानेंट नहीं होती हैं। कोरोना की वजह से हम ये मानते हैं कि हमारा जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है और इससे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हम जुड़े हुए एक सामाजिक प्राणी हैं, उन सभी में हमारा इसका जो प्रभाव है बहुत ही खराब रहा है। और जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जिन्हें पता भी नहीं चल रहा होगा, वो भी मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं या मानसिक समस्याओं की तरफ ग्रसित हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आप को इससे बाहर लेके आएँ, कैसे हम इससे अपने आप को बाहर उबारें। या हमें इसके लिए समझना होगा कि आखिर स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। WHO ने कहा है कि हेल्थ जो है वो केवल किसी बीमारी का ना होना ही नहीं है, बल्कि कंप्लीट रूप से मेंटली, फिजिकली और सोशल ढंग से हमें स्वस्थ होना ही हेल्थ कहलाता है। कि अगर हेल्दी आप हैं, इसका मतलब है कि फिजिकली आप हेल्थ हैं, मेंटली आप हेल्दी हैं और सोशल वेल बीइंग की तरफ से आप हेल्दी हैं, अर्थात इमोशनल जो आपका IQ वो भी अच्छा है। इस परिस्थिति में जहाँ की कोरोना का कहर है, आपको कैसे अपने आप को संभालें, तो इसमें सबसे पहली परिस्थिति आती है कि मानसिक रूप से आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए व्यवस्था ये करनी होगी कि हमारा जो मस्तिष्क है वह कभी भी खाली नहीं बैठता है, यह हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो सोचने की क्षमता है वह असीमित है, इन्फिनिट है। इस परिस्थिति में हमें अपने जो चैनलाइज करना होगा, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकें। मानते हैं कि परिस्थितियाँ खराब है, बट हम ये सोचना होगा कि परिस्थितियाँ सब दिन खराब नहीं रहने वाली। चाहे वो इटली हो, चाहे अमेरिका हो, आज वहाँ पे भी लोग आम सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो कोरोना फ्री देश के रूप में उभर कर सामने आया है और हमें आशा है कि भारत भी कुछ दिनों में इससे बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि हमारा रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। तो एक तो मानसिक रूप से हमें सोचना होगा कि अगर कोरोना हो भी जाता है तो हम इससे पार लगा लेंगे, हम इससे जीतेंगे, और तभी हम जीत पाएंगे जब हम मेंटली रूप से ऐसा सोचेंगे। कई हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ कार्य कर रहे थे, उनको कोरोना हुआ और उन्होंने कोरोना पे विजय प्राप्त की। आखिर कैसे विजय प्राप्त की? उनकी एज, ऐसे भी हमारे मित्र थे जिनका एज 50 से ज़्यादा था,
लेकिन उनकी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी पॉजिटिव सोच ने उन्हें कोरोना को मात देने में मदद की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप, मैक्सिमम क्या हो सकता है, किसी को कोरोना हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो जब कोरोना हो सकता है तो पहले तो पूरा प्रयास करें कि किससे ना होने के लिए जो मेजर्स भारत सरकार ने जारी किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने जो जारी किए हैं उसको फॉलो करें। जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर नहीं जाना है, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना है। ये बेसिक चीज़ें हम अगर शामिल करते हैं तो हमें बहुत हद तक इसको कंटेन करने में सहायता मिलेगी। लेकिन अगर किसी को हो भी जाता है तो किसी के परिवार में या किसी के दोस्त में या किसी जान पहचान को या खुद को, तो हमें पूरी मेंटली तत्परता के साथ अपने आप को स्ट्रांग बनाकर इसको बीट करना है, कोरोना को हराना है। तो एक तो हमारी जो ये परिस्थिति है इस पे कंट्रोल करने की बात है। फिजिकल केयर, जो अभी हमने बात की मेंटल हेल्थ की, जिसमें कि हमें अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है फिजिकल। चूंकि कोरोना का काल है जिसमें हम लॉकडाउन में रह रहे हैं, बाहर बहुत कम निकल रहे हैं, तो इसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी घर के अंदर ही करने की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप योगा करें, चाहे आप वॉक करें, घर के अंदर वॉक करें, घर के अंदर एक्सरसाइज करें। जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, आप 1 घंटे का टाइम ऐसा निकालें जिसमें आप अपने आप को फिट रख पाएँ। कम से कम 10 से 15 मिनट का एक्सपोजर धूप में ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही आप धूप में रहते हैं तो आपकी जो एजिलिटी है, जो आपकी स्फूर्तता है, वो काफ़ी बढ़ जाती है और आपके विचार भी जो है वो नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं सूरज के प्रकाश से। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो। इमोशनल रूप से, जैसा कि आप अपने फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें। अगर कोई आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि क्लिनिकली आप इल हो रहे हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, ना ही तो स्टिग्मा की बात है। आप साइकोलॉजिस्ट का भी हेल्प ले सकते हैं इस परिस्थिति को देखते हुए। साथ में आपको अपने आप को ये भी सोचना है कि एडवर्सिटी है, तो एडवर्सिटी जो क्वेश्चन होता है, जो कि आपकी सहन शक्ति को दिखलाता है, उसको भी आपको मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इससे आपको इस परिस्थिति से पार लगाने में मदद मिलेगी। आपको ये सोच के देखिए कि आपकी परिस्थिति कितनी अच्छी है बाकी लोगों की अपेक्षा। आपने ज्योति का नाम सुना होगा, जो गुड़गांव से लेकर और बिहार तक साइकिल से अपने पिताजी को लेकर चली गई। ऐसे सैकड़ों माइग्रेंट लेबर्स हैं जो पैदल 1000 से 2-2000 किलोमीटर तक पैदल चले। न उनके पास खाने के लिए था, न उनके पास सोने के लिए था, न उनके पास बैठने के लिए था, लेकिन फिर भी इतनी उनमें मेंटल, जो हम कहें कि दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने इतने बड़ी परिस्थिति को भी पार लगा लिया। तो उससे तो आपकी परिस्थिति बेहतर है। आप ये सोच के देखिए कि आपके पास खाने के लिए कोई समस्या नहीं है। अगर आपके जॉब छूट भी गए हैं तो आपको 6 महीना तक सस्टेन करने की व्यवस्था आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से, आपके बैंक बैलेंस से है। तो इन परिस्थितियों से अगर अपने आप को तुलना करते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और आप ये देखिए कि इस 6 महीने के बाद अभी जो पीरियड आपको मिला हुआ है, जिसमें कि आप के पास स्किल को डेवलप करने का साधन है, आप ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे विप्रो हो, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हो, बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज चला रही हैं। तो इस बीच में आप जितने भी आप अगर पढ़े लिखे हैं तो अपने आप को री स्किल कर लीजिए, ताकि जो फ्यूचर की स्किल की डिमांड पड़ेगी उसमें अपने आप को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कोरोना काल का फेज है उससे बहुत सारी फायदे भी होने वाले हैं। जो हेल्थ सेक्टर सबसे अधिक प्रॉब्लम होता था, जिससे कि सबसे अधिक लोग किसी भी एक बार अगर कोई बीमार पड़ता था तो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये जिस तरह से कोरोना आया है और जिस तरह से हेल्थ फैसिलिटी पूरे इंडिया में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो वर्षों में नहीं हुआ था। जो 70 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ था, उतना अकेला भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उतना ही रिसर्च पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं वो सस्ती होगी, जो वेंटिलेटर्स हैं वो सस्ते होंगे, जो हॉस्पिटल की इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते होंगे। तो आगे फ्यूचर में हमारा जो हेल्थ सेक्टर होगा वो सभी के लिए यूनिवर्सल आसानी से हो पाएगा। इसी तरह से अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आज हर जगह ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्थाएं हो रही है। ऐसे सैकड़ों हमारे शिक्षाविद हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे टीचर हैं जो फ्री में पढ़ाई कराने के लिए तैयार हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। इससे भी हमारी जो चीज़ें हैं वो इक्वलाइजर टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी चेंजेस होगा। उसी तरह से मीटिंग की बात करें, वर्क फ्रॉम होम की बात करें, तो सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। वैसे आपकी जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होती है, जो खर्चे होते थे, वो भी आज कम हो गए। तो इससे हमारे लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन हुआ है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट का वातावरण, जो हवा की क्वालिटी है वो काफ़ी सुधरी है, जो पानी का क्वालिटी है वो सुधरा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें नहीं जा रहे हैं।
उसी तरह से जो इकोसिस्टम है पूरे विश्व का वो चेंज हो रहा है, उससे उसमें नए परिवर्तन आ रहे हैं। ये सारे के सारे चीज़ें जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी सस्ता हो रहा है, जो एक दूसरे को जोड़ रहा है, वो भी एक नई परिस्थिति, एक नई वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देगा। तो हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये भी समय है, ये भी फेज है जो निकल जाएगा, और अपने आप को मेंटल रूप से काफ़ी स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। तो मेरा संदेश आप सभी को रहेगा कि इस परिस्थिति को भी आप सभी लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भिड़ के आप इससे पार हो सकते हैं। धन्यवाद।